हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो न्यूबॉर्न यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से एक संकेत है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ये रीडिंग मैं डेली अपलोड करता हूँ। बेसिकली ये आप कह सकते हो ये गुड मॉर्निंग रिचुअल है इस चैनल के लिए। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो वेलकम, अगर आप ऑलरेडी देखे हो देन लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। हाँ, आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको कभी कमेंट करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। लेट्स सी क्या कह रहे हैं माँ आपको। एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स एनर्जी को एक्सचेंज करना मत भूलिएगा। यानी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, हाइप नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ काली। हम सभी के लिए आप मैसेजेस दे दीजिए माँ। जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास कामा ऑफ काली। वाओ, इंटरेस्टिंग। माँ बहुत खुश है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ बहुत खुश है। आपके प्रेयर्स, आपकी प्रार्थना काम कर रहे हैं। आई थिंक माँ यही कह रहे हैं कि आपका जो डिजायर है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किए हो। लाइक यू हैव एवरी राइट टू फील गुड। माँ कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर लोनली, जस्ट बिकॉज आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, जस्ट बिकॉज आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, इसका मतलब नहीं है कि आप जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकते हो। आप मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस जोन में चले गए थे, या फिर आपको ऐसे लगने लगा था कि शायद खुशियाँ आपके लिए बने नहीं है, दूसरों के लिए बने हैं, या फिर आपके सराउंडिंग्स में बहुत नेगेटिविटी था और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको शायद खुश नहीं होनी चाहिए, शायद आपको पूरी ज़िंदगी काम करते जाना है, शायद आपको पूरी ज़िंदगी सेल्फलेसली दूसरों के लिए जीना है। आई ऑल्सो फील दैट कामा ऑफ काली तब अपियर करते हैं जब लिटरली आपकी ज़िंदगी में वो डिज़ायर कम हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में वो चाहत कम हो जाता है और आपको ऐसा लगने लगा है कि काइंड ऑफ आप रोबोटिकली जी रहे हो, या फिर आप अपनी ऑथेंटिक ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। आप शायद कुछ एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिससे आपको एवरी नाउ एंड देन आपको सेक्रीफाइस करके जीना पड़ रहा है। माँ कह रहे हैं कि अब माँ की इच्छा के अनुसार आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट सेंटर कर रहे हैं और वो गिफ्ट आपके पास्ट को परिवर्तन कर देंगे। आई थिंक योर पास्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग। आई थिंक यू आर री इवेल्युएटिंग योर सेल्फ। ये सब भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? री इवेल्युएटिंग मतलब जो काम आपको बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था, जिस काम को आप नोटिस तक नहीं किए हो, आपके अंदर के क्रेडिबिलिटीज को भी शायद आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। बिकॉज डिप्रेशन ऐसे ही डेडली चीज है। और डिप्रेशन क्या है मुझे पूछ लो, क्योंकि इस समाज ने मुझे पहले ही लेबल एंड टैग दे दिया है और मुझे कुछ किसी भी लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बट फिर भी आप प्यार करते हो। आपके एक कमेंट मुझे बहुत खुश कर देते हैं। सो दैट्स हाउ आई हैव फाउंड माई ओन हैप्पीनेस। आई एम प्रिटी श्योर आप भी अपने हैप्पीनेस ढूंढ पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब कैसे होगा, अब किस तरीके से ही आपको आपकी जिंदगी का खुशियां मिलेगा, बिकॉज यू हैव एनकाउंटर्ड विद अ प्रॉब्लम। ओके, लाइक एक प्रॉब्लम के साथ ऑलरेडी एनकाउंटर हो चुका है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा रिजल्ट, किस तरीके से उस बैड पास्ट से बाहर आएंगे, किस तरीके से भरपाई करेंगे आपके लॉसेस को, किस तरीके से आप माँ का पूजा कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपने जिंदगी को जी पाएंगे। माँ हैज एन आंसर, और वो आंसर है कि आपको किसी भी मुताबिक किसी भी सोसाइटी टर्म्स और कंडीशंस को लेके जीना नहीं है। आप अपने टर्म्स पे जिएंगे एंड यू हैव एवरी राइट टू लीव योर लाइफ इन योर ओन वे। भले उससे लोगों का ओपिनियन कुछ और भी हो, फिर भी आपको जीने का मौका मिलेगा। कामा ऑफ काली बेसिकली यही मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं कि सोसाइटी जिस प्लेजर को प्रमोट करते हैं वो एक्चुअली प्लेजर नहीं है, वो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म ग्रीड है या फिर एक हिडोनिस्टिक प्लेजर है जो आपको बहुत लेजी और एडिक्टिव बना देते हैं। ऑल्सो माँ और भी एक बात कहते हैं कि कई कबार हम लोग क्या करते हैं, हमारे हमारे दिल जो चाहते हैं उसको हम लोग नहीं सुनते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, उससे हम लोग एडिक्टिव बन जाते हैं। लाइक we always start carrying the luxury of regrets। like कुछ लोगों को आप देखेंगे जो हमेशा एक 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 नीडीनेस जिनके अंदर आपको आपको दिखेगा। हमेशा उन लोगों को कुछ चाहिए, हमेशा दे आर फीलिंग अनफेयर, हमेशा दे आर फीलिंग सैड और हमेशा दे आर कंप्लेनिंग।
नो, इन लोगों के लिए कामा डेफिसिट हो चुका है। कामा डेफिसिट मतलब दे आर नॉट फाइंडिंग देयर इनर ग्लो। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के ग्लो के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ईदर दे हैव लॉस्ट, लाइक उनके पास वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस खो चुका है, या फिर सेंस ऑफ जॉय खो चुका है, और वो दूसरों के जब देख रहे हो कि वो बहुत हैप्पी हो रहे हैं तो वो उस हैप्पीनेस के सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ही हो रहा था आपके साथ दूसरों का, लाइक दूसरे लोग जब आपके वाइविंग्स को देख रहे थे कि आप सब कुछ खो के भी खुश रह सकते हो, आप सब कुछ हरा के भी सब कुछ माँ के हाथ पे दे के चुपचाप चल सकते हो, ये बात हजम नहीं हो रहा था और इसीलिए लोग बहुत एनवियस हो रहे थे। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, माँ आपके जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सब चीज़ों को भरपाई कर देंगे। ट्रस्ट माँ, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। आपको कुछ करने के लिए कुछ भी चीज़ों के साथ जुड़े रहना नहीं है। आप अपने जेन्युइन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलिए और ग्रेटफुल रहिए। जो भी आपकी ज़रूरत है वो माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो माँ एक कामा ऑफ काली से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखो, डिज़ायर इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल। कई कबार डिज़ायर आपको खा जाते हैं, कई कबार आप डिज़ायर के फुलफिल करने के लिए कि लाइक कुछ भी हद तक जा सकते हो। लाइक आप कह सकते हो कि कोई भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है। इट्स लाइक एन हंगर, जितना आपको मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको चाहिए होगा। सो आई थिंक कि आपने मन में सेट किए हो कि नहीं, मुझे मेरे लाइफस्टाइल, मेरे अकॉर्डिंग उस लाइफस्टाइल को फॉलो करनी है। आई डू नॉट हैव टू शो एंड आई डू नॉट हैव टू सीक वैलिडेशंस, आई डू नॉट हैव टू फुलफिल समवन एल्स विशेस। अगर माँ मेरे विश को फुलफिल कर देंगे तो ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक कि आपने बहुत ज़्यादा खुद के साथ बात किए हो, खुद को मोटिवेट किए हो, अपने सोल पर्पस को चलने के लिए डिसाइड किए हो, और बहुत खूबसूरती से आप चल रहे हो, एंड दैट्स व्हाई दिस कार्ड अपीयर्स। ये एक एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सोल पर्पस को लेके चल रहे हो, एंड इवेंचुअली माँ के इशारों से आपकी ज़िंदगी में जो आपका विश है वो फुलफिल हो जाएगा। माँ की इच्छा के अनुसार आपके पास परिवर्तित हो जाएगा, एंड वो बेसिकली माँ की इच्छा के अनुसार आपकी ज़िंदगी में गिफ्ट एंटर करने वाला है। जो गिफ्ट आपको पास में नहीं मिला था अब वो मिलेगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। गणतंत्रिका माँ, इट सेज एवरीथिंग। इट सेज बैलेंस, it says equilibrium. I think since you have controlled everything, like आप सब कुछ कंट्रोल किए हो, अब आपके परिस्थिति में भी एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। गुणतंत्रिका माँ is all about win-win situations. गुणतंत्रिका माँ is all about finding balance. Like आप literally work life balance में स्टक था, हेल्थ में स्टक था, काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, ऑलवेज आप अपने आप को जज कर रहे थे, ऑलवेज कुछ ना कुछ आ रहा था, ऑलवेज आपके सर पे कुछ ना कुछ चल रहा था। हाउ एम आई गोना डू दैट, हाउ एम आई गोना अचीव इट, व्हाट आई शुड गो, व्हाट आई एम सपोज टू डू, ये सब क्वेश्चंस। क्या करेंगे, कौन सा पाथ आपके लिए बना है, अगर आप करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। आई ऑल्सो फील कि किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड चीज़ें कि मैं क्या करूंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा, अगर मैं कुछ करूंगा तो गलत हो गया तो फ्यूचर क्या होगा। आई थिंक आप सम ऑफ यू आर वे मोर डिस्कसिंग अबाउट योर फ्यूचर, लाइक कुछ हद से ज़्यादा सोच रहे थे फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, और प्रेजेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक सम ऑफ यू आर प्रोबेबली फोकसिंग ऑन द फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के ओके आज से 5 साल के बाद क्या होगा, कैसा रहेगा 2026 का लास्ट हाफ, कैसा रहेगा 2027, ये वगैरह। तो माँ कह रहे कि ये सब सोचने का सच में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज ठीक से जी सकते हो तो 2026 7 30 40 50 भी ठीक से जी पाओगे। सो ये गुणतंत्रिका माँ इज ऑल अबाउट एलिमेंटल बैलेंस। तो जब आप अपने आप को एक बहुत ही सकारात्मक संतुलित फेज के अंदर ले आते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि हेल्थ रिकवरी, प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि इमोशनल कंट्रोल, प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब ये सब चीज़ डे टू डे जिंदगी में उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। एंड अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शंस करेंगे, लाइक आप
5 महीने पहले क्या कर रहे थे और आज किस तरीके से सोच रहे हो, या फिर फॉरगेट अबाउट 5 महीना, 3 सप्ताह के पहले आप क्या सोच रहे थे, 3 दिन पहले क्या सोच रहे थे, क्या आपका डर था, किस चीज़ आपके दिमाग में चल रहा था। शायद आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को भूल चुके हो, बट इफ़ यू रिमेंबर देन आप देखेंगे कि आप उस सिचुएशन से काफ़ी मतलब उस बदतर सिचुएशन से काफ़ी बेहतर सिचुएशंस पे आ चुके हो। कौन हैंडल किया? आप हैंडल किए। कैसे हैंडल किए? आप अपनी विल पावर से हैंडल किए। सो बेसिकली ये जो गुणतंत्रिका माँ है वो बताते हैं कि माँ आपके रूट चक्र को ओपन कर रहे हैं। तो आप पहले जैसे एंग्शियस नहीं रहेंगे, पहले जैसे पैनिक अटैक को लेके डरेंगे नहीं, पहले जैसे लाइफ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप सिक्योर फील करेंगे। और जब आप सिक्योर फील करेंगे तब आप बेसिकली आपके वैल्यू को समझ पाएंगे कि कोई भी आके आपसे चीज़ें छीन नहीं सकते हैं। ए बी, माँ आपके हार्ट चक्र को ओपन करते हैं। हार्ट चक्र जब ओपन हो जाता है सो बेसिकली आप जेलस नहीं फील करेंगे, बेसिकली आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप कंपीट नहीं करेंगे, आप एक एज अ टीम एक कोहेसिव होके आप काम करेंगे। आई फील कि आप ब्रॉड हार्टेडली काम करेंगे, अनकंडीशनली काम करेंगे, सेल्फलेसली काम करेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू। क्योंकि हार्ट चक्र ओपन अप हो चुका है तो आपके दिल में जो भी चीज़ें था वो रिलीज हो रहा है। आप उतना कुछ नहीं सोचेंगे, आप उतना कुछ नहीं समझेंगे, आप सिर्फ माँ को फॉलो करेंगे, माँ को अलाउ करेंगे, और माँ जो जिस तरीके से आपको लेके चल रहे हैं उसी को विश्वास करके चलेंगे। सो रूट चक्र जब बेसिकली किसी का क्लोज्ड हो जाता है ना, आप देखेंगे वो एक सही सिंपल से सिंपल काम को करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे। बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, यस देयर इज अ साइन कि रूट चक्र इज बेसिकली टेलिंग यू कि बी सिक्योर, बट आप सिक्योर नहीं हो पा रहे हो, तो इसीलिए बार बार आपके सामने यूनिवर्स लेके आ रहे हैं चीज़ें। वाई यू आर सीइंग सम रीडिंग्स रैंडमली? क्या ये आपके एडिक्शन है? नो, इट्स अ रिमाइंडर कि टू एक्टिवेट योर रूट चक्र आपको समझना चाहिए कि ओके यूनिवर्स आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव रखेंगे। तो आपको रीडिंग्स देखना नहीं है कि क्या गलत होगा, आपको रीडिंग्स देखना है कि किस तरीके से उस चीज़ों का मुकाबला करेंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपके अगेंस्ट में नहीं है। और आप जो घिसी पिटी सोच लेके चल रहे हो ना, मुझे किसी से प्यार है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, यूनिवर्स ने छीन लिए है, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ आपके लिए बुरा है? यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। अगर कुछ चीज़ आपके हाथ से चला गया है या फिर आपको उस जगह से बाहर लेके आए है यूनिवर्स, देन दैट वॉज नेवर 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 फॉर यू। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं हो सकता है, या फिर वो चीज़ आपके डेस्टिनी के लिए सही नहीं हो सकता है। सो एक्सेप्ट इट फर्स्ट। वो बात ही कहते हैं गुणतंत्रिका माँ, जहाँ पे आपके सोल ऊंस रहता है उसको भरपाई करते हैं माँ। दरअसल क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल पथ पे आते हो तब आपको बेसिकली कुछ आइडियाज़ नहीं होता है, और ये समाज आपको सिखाते हैं कि जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप धनवान होंगे, उतना ही ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। बट बेसिकली गुणतंत्रिका माँ आपको सेल्फलेस होकर पूजा करने के लिए कहते हैं। गुणतंत्रिका माँ आपका हार्ट चक्र को ओपन करते हैं। सो आपके दिमाग में ये ना आए कि मैं पूजा नहीं करूंगा तो मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, मैं पूजा करूंगा तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये बात अपने जहन से हटाओ। आप पूजा कर नहीं आ रहे हो, आपकी परमात्मा को लेके आ रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको करवाया जा रहा है। सो ये आप लोग कहते हो कि मैंने माँ काली से पूछा था, उन्होंने मेरा बात नहीं सुना, ये वाला बात नहीं है। जो आपके लिए सही है वो माँ करेंगे, जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल वो माँ रखेंगे, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है, चाहे आप 100 बार आप प्रार्थना क्यों ना कर ले, पूरा दिन भी आप बैठे रहे उस पर, आप जब तक ना कुछ चीज़ों के लिए आप बने हो तब तक वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं लेके आएंगे माँ। और ज़रा सा भी अगर माँ को लगे कि आपका ईगो बोल रहा है या फिर आप कुछ काइंड ऑफ कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को तुरंत माँ बंद कर देंगे। इसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशंस। इफ़ यू आर लकी देन ओनली यू कैन सी इट, नहीं तो बहुत देर हो जाता है लोगों को ये समझते हुए कि कौन सा चीज़ उनके लिए सही नहीं है। और इफ़ यू आर लकी तो बहुत पहले ही आपको समझ में आ जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट गिफ्ट्स। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर नॉट पनिश्ड, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। सो गुणतंत्रिका माँ वही बता रहे हैं कि माँ आपकी ज़िंदगी में एक कंट्रोल लेके आ रहे हैं, एंड स्पीक्स अबाउट योर क्राउन। योर क्राउन इज एवरीथिंग, लाइक आपके सर का ताज। अब आप सोचो कि ये दुनिया आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे नए नए अचीवमेंट लेके आते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ओ यू हैव अचीव्ड समथिंग। वेल फाइन, ये आप सोच सकते हो, बट ये बॉडी को ही जब आप पोजेस नहीं करते हो तो वो सक्सेस को कैसे आप पोजेस कर सकते हो? सो जब आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने लगोगे
जब आप अपने अंदर के परमात्मा को समझने लगोगे और जब आप अपने नीड्स एंड वांट्स के बीच का फर्क समझने लगोगे, तब बेसिकली आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप सेक्रेट सरेंडरिंग को विश्वास करेंगे, तब आप क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप चीज़ों को समझेंगे कि आपको अपने पैशनेट इंस्पिरेशनल जर्नी में मगन होके काम करना है, तब बेसिकली आपका क्राउन चक्र आपको सही सही चीज़ों के साथ लेके आएंगे। क्राउन चक्र इज बेसिकली इंटरनेट, आप ऐसे समझो। और आपका हार्ट चक्र इज बेसिकली योर बैटरी, और आपका रूट चक्र इज बेसिकली आपका मोबाइल। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल होगा और बैटरी नहीं होगा और इंटरनेट नहीं होगा, तो काम नहीं बनेगा। सो आपको क्या चाहिए? मोबाइल भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए। वेल, मोबाइल एंड बैटरी से आप काम चला सकते हो, बट अगर इंटरनेट नहीं होगा या फिर इन शॉर्ट नेटवर्क नहीं होगा, तो उससे कुछ काम नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ गेम्स ही खेल सकते हो अगर उस चीज़ों में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड कुछ है तो, नहीं तो आपको एम्प्टी ही फील होगा। और उस मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देन आता है इंटरनेट कनेक्शंस, दैट्स योर क्राउन। जब इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है मोबाइल पे, तब आप बेसिकली एक एक्सेसिबल टूल बन जाते हो, एक आइडल स्टेट से आप एक्टिवेट हो जाते हो। इसके लिए बहुत कसरत करना पड़ता है, इसके लिए मेडिटेशन, इसके लिए अपने आप को समझना पड़ता है, इसके लिए आपको किसी चीज़ों के साथ मिनिमम 10 ईयर्स बिताना पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, 10 साल अगर किसी चीज़ों के साथ नहीं बिताओगे तो उस चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हॉबी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम स्टफ। अगर आप 10 साल अकेले रहोगे तो अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। अगर आप 10 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने ऊपर बहुत बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। तो मैं यहाँ पे जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि 10 साल आपको किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट यू। बट आपको समय बिताना है, तब जाके आपको एक बेसिक जनरल आइडिया होगा, चाहे वो टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या फिर अपने आप हो, या फिर कोई जॉब हो, या फिर कोई स्टडी हो। यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू वर्क और यू नीड टू वर्शिप। दोनों चीज एक ही है मेरे लिए। अगर आप वर्क कर रहे हो और वर्शिप कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग योर बेसिक जनरल प्रिंसिपल। ना यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ कि गुणतंत्रिका में वही बात आपको कह रहे हैं कि अब आपको जो तलाश है, जो काम आपको करना चाहिए उसी काम को लेके आएंगे, जो काम आपको नहीं करना चाहिए उस चीज़ों को वहाँ हटा देंगे। सो आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो जाएगा, एंड आपका क्राउन चक्र बैलेंस हो जाएगा। आई होप यू लाइक यू गेट इट राइट। अब मैं देखूंगा आपके फ्यूचर। Let's see. इट्स शोडेशिमा। शोडेशिमा जब अपीयर करते हैं तो बेसिकली ये एक इनर ब्यूटी का बात करते हैं। शोडेशिमा कब अपीयर करते हैं? जब ये समाज सोसाइटी आपको इनवैलिड फील करवाते हैं, जब ये समाज और सोसाइटी आपको कहते हैं कि यू नीड टू लुक गुड, यू नीड टू फील गुड, यू नीड टू व्यू सम एक्सटर्नल वैलिडेशंस। आपको लोगों के नज़र में अच्छा दिखना है, आपको लोगों के नज़र में ये करना है। और तब सोडेशिमा कहते हैं कि नो, डू व्हाट यू फील गुड अबाउट, लाइक आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए। ऑल्सो सोडेशिमा कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कई कबार जब आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर फोकस करते हो, जब आप इनर नरिशमेंट के बारे में नहीं सोचते हो, तब बेसिकली सोडेशिमा एक जेंटल रिमाइंडर आपके सामने लेके आते हैं कि you have every right to wear a dark lipstick, you have every right to wear a mascara, you have every right to do foundations। जो लोग कहते हैं कि I don't do makeup because मुझे अच्छा नहीं दिखना है, well they might be right, but आप भी right हो। I think ये एक ऐसा स्टाइल स्टेटमेंट है जो सिर्फ आपकी सोल को पता है। तो ये स्टाइल स्टेटमेंट माँ क्यों शो कर रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एम्पावरमेंट का बात है। आप अगर इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको वो फ्रीडम फील होगा, वो इंडिपेंडेंट वाला वाइब्स आएगा। और सोडेशिमा वही बात कहते हैं कि यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर इनविंसिबल, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एट एनी टाइम। बेसिकली वही बात माँ कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए आपका एज, आपका जेंडर, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपका फाइनेंस, ये सब सेट नहीं किया जा सकता है। यू आर टैलेंटेड, यू आर मतलब इनबॉर्न टैलेंटेड, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड योर टैलेंट सून। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तगड़ा न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और हो सकता है कि आप अपने पैशन, आप अपने शिद्दत से अपने आप को पुल अप कर रहे हो, अपने यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट को डिस्कवर कर रहे हो। दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ एन एम्प्रेस कार्ड। Like when was the last time you see yourself in a mirror
कब आप आईने के सामने खुद को देखे हो? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली स्टाइल्ड योरसेल्फ? ये मेरे साथ भी होता है। आप देखेंगे कि लाइक मैं जिस तरीके का लाइफस्टाइल लीड करता हूँ और मेरे पर्सनालिटी जिस तरीके का है, ये क्वाइट अ कॉन्ट्ररी। तो कई कबार आप मुझे सूर्यसीमा मेंटर करते हैं कि गो एंड ड्रेस्ड एज यू लाइक। तब ये समाज, ये संस्कार, ये रोल्स, ये जो एक्सपेक्टेशंस, तब मुझे यही क्वेश्चंस करते हैं कि ओके ओके, व्हाट इफ आई डू दिस एंड व्हाट इफ पीपल से समथिंग एल्स? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो समझना होता है कि वो बात पीपल का नहीं है, वो बात सिर्फ मैं और मेरे खूबसूरती का है। सो यू नीड टू यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपको डिफाइन करते हैं। बाहर से आपको खूबसूरत दिखना नहीं है, एंड एट द सेम टाइम जो आपका है, जो आपको समझेंगे, जो आपको प्यार करेंगे, वो आपके कोर को देख के आपको समझेंगे, वो आपके कोर को देख के आपको प्यार करेंगे। दे जस्ट डोंट हैव टू लुक योर आउटसाइड वर्जन्स, ओके। और सूर्यसीमा कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसा है जो बहुत ही पर्सनलाइज्ड है। लाइक आपको, आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने आप को जिस तरीके से देखते हो सकता है कि बाहर वाले उस तरीके से आपको नहीं देखते हैं, बट इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आपको, और फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप जो फील करते हो, जो चीज़ आपको उत्साहित करते हैं, जो चीज़ आपको इंस्पायर करते हैं, जो चीज़ में आपको शांति मिलता है, यू शुड कैरी दैट स्टाइल स्टेटमेंट, not for the sake of validations के मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ so I need to look that, I'm a tarot reader, I need to look that। ये स्टीरियोटिपिकल केजेस से बाहर आने का मौका देते हैं सूर्यसीमा, और सपने देखने के लिए सिखाते हैं सूर्यसीमा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके मन में भी यही डाउट हो रहा था कि क्या मैं मेरे सपने को साकार कर सकता हूँ? वेल, मेरे पास तो इतने सारे ड्रॉबैक्स है, मेरे पास तो इतने सारे शैडोज है। कैन आई इवन ओवरकम? क्या मैं सच में ओवरकम कर सकता हूँ? क्या मैं सच में फ्लॉलेसली आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं विदाउट सेल्फ डाउट मेरे गोल को अचीव कर सकता हूँ? सूर्यसीमा इज गिविंग यू अ ग्रीन सिग्नल कि हाँ, माँ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, माँ आपको वो माला पहनाएंगे, आपका जीत तय हो चुका है। यू आर डेस्टिन्ड टू विन, यू आर डेस्टिन्ड टू फील लकी, यू आर डेस्टिन्ड टू गेट द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि जो न्यू बिगिनिंग शुरू किए हो आपने, जिस तरीके से आप अपनी इंस्पिरेशनल फायर के साथ अलाइंड हो चुके हो, अब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आई थिंक यू आर crowning yourself, like you are wearing a crown। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एलिमेंटल बैलेंस की जरूरत था वो बैलेंस आ चुका है। अब आप बहुत बहुत पावरफुल बन चुके हो। अब आपको सर झुकाना नहीं है, अब आपको उस पास्ट में जाना नहीं है, अब आपको सेल्फ डाउट वाले फेज में जाना नहीं है। जो भी हो, जैसा भी हो, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रिटी हो। Even if you're wearing a ordinary cloth, even if you are wearing a dark lipstick, even if you're wearing a larger than life makeup, even if you're being the drag, it's okay. It's okay. Let people say whatever they want to say. It's your life, it's your style, it's your choice. But किस तरीके से कैरी करना, it totally depends on your personality. आपको कोई नहीं बोल सकता है कि आपको कैसे चलना है, कोई भी नहीं आपको सिखा सकता है कि आपको क्या बोलना है, कोई भी नहीं आपको जज कर सकते हैं। दैट्स देयर जजमेंट। और माँ सूर्यशी कह रहे हैं इस टाइम पे, बी इंडिविजुअल। ना ही आपके रिलेशनशिप आपको बचाएंगे, ना ही आपके जॉब आपको सही तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, ना ही आपके पेरेंट्स आपके बारे में एक बहुत बड़ा ऐसे लिख पाएंगे। जो लिख पाएंगे वो है आपका काम। सो आप कह सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन आपको कर सकते हैं? वो है आपका काम। तो उस काम को लेके सब मतलब लेके चलिए आप। यू नीड टू डिस्कवर योर पैशन, और अगर ऑलरेडी वो पैशन को आप डिस्कवर किए हो, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट फोकस व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पे सूर्यसीमा वही कहते हैं कि बार बार हमारा ध्यान जाता है कि कितना व्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एन यूट्यूब पर्सपेक्टिव, कितना व्यूज, कितना कमेंट्स एंड ऑल, बट आपको एक बार भी ये नहीं दिखना, मतलब दिख नहीं रहा है कि हाउ मच यू आर एंजॉइंग। मैं जब मेरे YouTube स्टार्ट किया था तो मैंने वो चीज़ को नोटिस किया था कि हाउ आई एम एंजॉइंग माई वर्क। और एक बार अगर वो एंजॉयमेंट आपको फील हो जाएगा ना, तो आपको सच में फर्क नहीं पड़ेगा कि ओके व्हाट यू आर गेटिंग, बिकॉज समहाउ
वो एडजस्टमेंट आप खुद के साथ कीजिए, किसी दूसरों के साथ नहीं। आप अपने आप के साथ बैठ के वो डीप डिटेल कन्वर्सेशंस कीजिए, क्योंकि कोई अगर आपको समझ सकता है ये पूरी दुनिया में, वो है आपका काम और वो है आपकी परमात्मा। और सूरशिमा, ये जो रूबी रेड का कलर यहाँ पे है, ये साफ दर्शाता है कि एक हीलिंग मिल रहा है आपको, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप वो पुराने शेड से बाहर आ रहे हो, like you are like a truly becoming a princess, you are truly becoming the most powerful versions of yourself, you are truly becoming the versions that you are meant to become, like माँ काली जिस वर्शंस को देख के आपको इस धरती पे भेजे है, आप वो वर्शंस बन रहे हो, fearless, unstoppable, yet very much kind, yes, very much polite। आप अपने ही रंग में मगन हो जाओगे। यहाँ पे सोडाशिमा यही बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा खूबसूरत फेज है ना, जो बहुत सैक्रिफाइस, बहुत कुछ लेट गो करने के बाद मिलता है, बट एक बार जब मिलता है तब वो किसी दूसरों के लिए इंतजार नहीं करते। लाइक सूरज जब उगता है, चाहे वो क्लाउडी हो या फिर वो बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा हो, आपको पता चल पाता है कि ये दिन का टाइम है। और सूरज जब डूबता है तो आपको पता चल जाता है कि ये घना अंधेरा है, ये रात का टाइम है। सो आपके अंदर की जो इनर स्पिरिचुअलिटी है, इनर ब्यूटी है, वो निखर के बाहर आ रहा है। आई थिंक लोगों के नज़र में आप एक डिफरेंट पर्सना बन रहे हो, लोग आपको अब बहुत ही पावरफुल नज़रिए से देख रहे हैं। सम ऑफ यू आर लिटरली क्रिएटिंग इंप्रेशंस इन अदर पीपल्स माइंड, लाइक लोगों के मन में आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर पा रहे हो। और ये डेफिनेटली इसका वैलिडेशन क्या है, कुछ ना कुछ कंप्लीमेंट आपको मिलेगा, या तो बटरफ्लाइज आप दिखेंगे, या फिर ये रीडिंग देख रहे हो आप, या फिर कहीं ना कहीं रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो। ये सब क्या है, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, सपना देख रहे हो, अचानक एक पेट को आप देख रहे हो, अचानक 2 फ्लाइंग बर्ड्स को आप देख रहे हो, एक शेप को आप देख रहे हो क्लाउड का, 3 फ्लाइंग बर्ड्स को आप देख रहे हो, एक शेप, एक रिमाइंडर, एक साइन। ये क्या बता रहे हैं, ये आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस? क्योंकि आप अपने डर को हटा के आप अपने आप को एस्टैब्लिश किए हो बिना किसी के मदद से। और यहाँ पे और एक मैसेज है कि आपको अपने पास्ट वर्जन्स में बदलना नहीं है। बी अनअपोलोजेटिकली रॉ, बी यू, डू व्हाट यू फील राइट। आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, एंड प्लीज किसी के अप्रूवल के कोई भी जरूरत नहीं है आपके सक्सेस के लिए। सो ऐसे मत पूछिए क्या मैं सुंदर दिख रहा हूं, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड, स्टिल यू आर गुड फ्रॉम योर इनसाइड। दैट्स द मैसेज सोडाशिमा इज गिविंग यू राइट नाउ, कि अगर आपको उतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, अप्लॉज नहीं मिल रहा है, लोग आपके बारे में तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप सही कर रहे हो, करते जाओ। जो लोग आज को आपको अननोटिस करें, कुछ दिन बाद आपको कहेंगे मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। यस, दैट्स द रियलिटी, ट्रस्ट मी माय ब्यूटीफुल स्वीट बटरफ्लाइज। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मत रोको, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ो, आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। दिस इज एन एडवांस कंफर्मेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन पे प्लीज लिखिएगा जय माँ षोडशी, जय माँ षोडशी, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिबन बोल के लाइक कीजिए प्लीज़, कमेंट कीजिए प्लीज़, हाइप कीजिए प्लीज़, और अगर पॉसिबल है तो वो जो सुपर थैंक्स बटन देख रहे हो उसमें भी आप सपोर्ट कर सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, डू टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा।